इसको पढ़ लीजिएगा कि why there is difference between why there is variation changing all the time, or why at one given location the variation can be different at different times. तो 4-5 रीजन गिनवाए थे आपको, क्या क्या? एक सेक्युलर चेंज होता है, एनुअली चेंज होता है, हाँ ये वो भी भेजा है और क्लास में भी डिस्कस किया। दिस चेंज मस्ट बी अप्लाइड ऑन गिवन ईयर, जो चार्ट पर लोग देखते हैं वही एग्जैक्टली वही चीज है। उसके अलावा भी है, इन एडिशन टू दैट सेक्युलर चेंज, एनुअल चेंज जो कि रेगुलर हो रहा है, there are other kind of changes which will be affecting the variation. Twice daily due to change of the moon, daily change caused by the sun, वो सामने आता है फिर पीछे जाता है फिर सामने आता है, तो डेली चेंज होता है। 27 days cycle, sun is rotating about its axis, yes or no? सन घूम रहा है कि नहीं? हम तो 24 घंटे में घूम रहे हैं, सन घूमता है क्या? नहीं घूमता है, 27 दिन में एक चक्कर लगाता है। चैप्टर 6 ऑफ कैप्टन ने बारी वो पढ़ो, पेज नंबर 1 पे ना लिखो। Sun has got a rotation period of 27 days. नहीं ओवरऑल में कोई बता लेते हैं। Also an yearly change due to Earth orbiting the sun, कभी सन के नजदीक है कभी दूर जाता है, एपीजी पेरिजी जो होती है उसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है, उसके चलते होता है। सन स्पॉट साइकिल भी बोला था, सन स्पॉट साइकिल बुलाता है, हर 11 साल में एक्टिविटी बढ़ती है, फ्लेयर्स बढ़ते हैं मैग्नेटिक में, उसके चलते भी है। एंड इरेगुलर चेंजेस बिकॉज ऑफ बिजली कड़कती है जो, बिकॉज ऑफ लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर, उसके चलते भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट होंगे, और उसके चलते व्हेन यू आर नोटिंग तो हो सकता है कि आपको वेरिएशन चेंज होता दिखे। इसको हम बाद में करेंगे, बट इसका एसेस जो था वो हमने कर लिया। वी वांट H to be acting on my compass, I don't want the Z to be acting on the compass, I don't want my needle to go up and down। जब मैं खड़ा हूँ कंपास के पास तो मुझको ऐसे दिखे कि भाई डायरेक्शन नॉर्थ किधर है। I don't want my card to be dipping like this or like this. So arrangements are made to keep the card horizontal at all times. By what? Gravity. How? Make it pendulous. इसको यहाँ पे लटका दो तो सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको नीचे ही खींच करके रखे। आगे अलग से बात करेंगे अगर करना हुआ तो, हालांकि ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं। This is what is happening। अगर टिल्ट हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ हो गई, नीचे काम करेगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर को करेगा और वो वापस जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, उसमें कार्ड जो है वो सीधा होगा। ठीक है, डेविएशन नहीं आया। हाँ जी, डेविएशन कहाँ का डेविएशन बात कर रहे हैं? फैक्टर्स ऑन विच द डेविएशन डिपेंड्स, क्या क्या फैक्टर हैं जिस पे? अभी बहुत सारा बात करना बाकी है, अभी बहुत सारा बात करना बाकी है। अभी तो शुरुआत भी ना करा हमने डेविएशन का, तुम्हें लगा खत्म हो गया? इसको लगा खत्म हो गया, नहीं खत्म नहीं हो गया, उससे लगा तो बेस कर नहीं, ऐसा नहीं लग डेविएशन सकता। ने ऐसे किया है। Okay, for CQNR, now we have got 7th class also, so buckle your belts. Seat belts. शुरू हो गया। For CQNR, how the magnetization will be happening of the ship due to heading? Red हमेशा उधर को बनेगा, चाहे ऐसे जहाज हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। Red always up there and blue always like this। उसमें अगर जहाज चेंज होती है तो उसमें जहाज के रेस्पेक्ट से ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। वर्टिकल ओरिएंटेशन इज गाइडेड बाय लैटिट्यूड। यहाँ पे है तो कुछ बनेगा, वहाँ पे है तो कुछ, यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे तो कुछ अलग। For PQ&R, सीरीज नॉमेनक्लेचर है, फिर से मैं PQ&R हाँ और साइन, हाँ उसका साइन अगर जो रेड चेंज करते तब भी सेम आएगा। नहीं आप देखो इसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ जा रही है?
ब्लू टू रेड। यहाँ से यहाँ को जा रही है, मतलब इन जनरल इट इज रनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर इसमें ये रन कर रहा है तो इसमें फॉरवर्ड कंपोनेंट किधर को होगा, आगे की तरफ ही जाएगा ना। अगर यहाँ से है तो एक कंपोनेंट तो इधर को आएगी, एक इस तरफ से इधर को आ रहा है तो इधर को होएगा। अगर इसको यहाँ रेड आगे था, अगर इसमें रेड कर दिया यहाँ पे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस उधर को चलेंगे, तो यहाँ से उधर को जा रहा है तो फोर्सेस भी उधर हो जाएगा ना, उल्टो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है सर। आप ऐसा समझो। नहीं that's what I said. Plus minus is dependent on एक सेकंड या फिर चार्ज। अगर फोर्स ये है, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर को होगा, इधर को होएगा, यस सर। और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर ऊपर की तरफ होएगा। वो इसलिए कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लू है तो ये डायरेक्शन होगी ना। अगर ब्लू इधर को होता है या इधर को रेड हो जाए तब लाइंस ऑफ फोर्सेस तो वापस चलेंगे इधर। अब इधर को चलेंगे तो ये वाला फोर्स इधर को, ये वाला जो था x वो -x में जाएगा कि नहीं जाएगा। और यहाँ से ऊपर से नीचे को आ रहा है तो ये वाला नीचे जाएगा कि नहीं। और यहाँ से इस कोने से इधर को निकल रही थी तो ऊपर को जा रहा था, अगर वहां से नीचे को जाएगी तो नीचे का कंपोनेंट नीचे हो जाएगा कि नहीं। तो अगर पोल बदली हुआ तो तीनों के तीनों साइन उल्टे हो जाएंगे। इसी कंडीशन में अगर पोल बदली कर दिया तो जो इधर से इधर को फोर्स थी अब उधर से उधर को फोर्स हो जाएगी, सारे तीनों के तीनों कंपोनेंट साइन बदल जाएंगे। नाउ टेल मी, लुकिंग एट दिस, आर द साइंस ओके और सम करेक्शन रिक्वायर्ड हियर? ब्लू से रेड जाना चाहिए, यही पहला ही साइन गलत है। अरे पिंक नेगेटिव नीचे। अच्छा बाहों की तरफ एकदम जहाज बन गया। ऐसे देख रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। कैप्टन सलीम शुरू से थोड़ा डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़। हाँ, शेप ओरिएंटेशन शुड नॉट चेंज। ऐसे जा रहा है। जो आप कर रहे हो मैं बहुत दिन करता रहा, फिर एक दिन क्लास में ऐसे कंफ्यूजन हो गए, फिर मैंने कहा कि चलो वही बात है। सो ब्लू इज एट द heel on the starboard side and the red is on the port quarter and on the ऊपर। deck side. ठीक है? ठीक है, Now मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ये सब कुछ सही है, एक मिनट देखने दो। P फॉरवर्ड में है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। Q एथवर्ड शिफ्ट स्टारबोर्ड में है तो प्लस है, ठीक है। वर्टिकल रूल्स लिखे, PQR PQR के रूल्स लिखे, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव नहीं वो नहीं लिखे बताया था ना अभी। सर जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया था हाँ। उसमें रेड आपने ऊपर रखा। रेड ऊपर। हाँ, क्योंकि उस समय भाव इधर को बनाई थी मैंने, हाँ इसमें बनाया था, हाँ सर और फिर ये करके उल्टा भी बनाया था, हाँ और बताया था कि ये भाव की तरफ है, इसके तरफ है, भाव की तरफ प्लस, इसके तरफ माइनस, यहाँ तो लिख के भी बताया था। फिर मैंने पीक में दी थी साइन। हाँ, तो टुवर्ड्स तो सर इसमें कंफ्यूजन क्या है, तो सही है। सही है तो मैं पूछ रहा हूँ, तो आप लोग को कंफर्म कर देना, मैं आगे चलूंगा। यस सर, प्रोसीड। अगर कंफर्म कर रहे हैं तो यू आर ओके। फॉरवर्ड में पॉजिटिव होगा, द क्वेश्चन इज आफ्ट में नेगेटिव होगा। फॉरवर्ड स्टारबोर्ड बिलो पॉजिटिव, स्टार में प्लस हाँ, पोर्ट में माइनस। वर्टिकल ऊपर की तरफ नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव। हाँ नीचे प्लस। सही है सर, एकदम सही। वर्टिकल ऊपर वर्टिकल नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा बस। ओके ओके सर, गॉट इट। इसका स्टारबोर्ड में प्लस पोर्ट में नेगेटिव। या स्टारबोर्ड इज क्यू स्टारबोर्ड में प्लस है, क्यू स्टारबोर्ड में प्लस है, पोर्ट में माइनस है। अच्छा ये तो ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर को जा रहे हैं ना, तो इसका
कंपोनेंट इधर को बनेगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इधर को बनेगा, और ये स्टारबोर्ड से पोर्ट से स्टारबोर्ड आ रहा है, पोर्ट से स्टारबोर्ड आ रहा है तो इधर स्टारबोर्ड की तरफ हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव। अगर इसका साइन बदल दे तो, कलर बदल दे तो सब चीज पूरी चेंज हो जाएगी। बहुत बार ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कि फोर्स P इज नॉट देयर, क्यों? Q एंड R तो है लेकिन फोर्स P है ही नहीं, ऐसा कब होगा? जब मेरी एग्जैक्ट जब टोटली अथवार्डशिप होगा, जहाज ऐसे है और ये ऐसे बनी है, चाहे ऐसे या ऐसे बनी है, इसमें फॉरवर्ड आप तो जा ही नहीं रहा, लाइंस ऑफ फोर्स है ना, तो फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना आप की तरफ, एकदम अथवार्डशिप है। Okay. अगर एक रेड बनी है स्टारबोर्ड में और ब्लू बना है पोर्ट में, तो सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस तो अथवार्डशिप चल रही है, तो उसमें आगे पीछे तो हुआ नहीं। दैट मींस Q विल बी नलिफाइड इन दैट केस। Q will be the अगर हॉरिजॉन्टल है तो R भी नहीं। अच्छा, आप देख लो, अगर जहाज ऐसे है और इसमें U बनी है, तो क्यों बन गया? इसमें U बनी है और ऊपर से देखें जहाज को तो ऐसे बनी है, तो क्यों होगा खाली? तो इसमें आगे की तरफ कुछ जा रहा है क्या? Nothing. सब तो इसी प्लेन में है, तो इसमें P और R में, और ये अगर हम पीछे से देख रहे हैं तो ऊपर नीचे भी नहीं है। अगर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता तब तो समझ में आता कि यहाँ से नीचे जा रहा है जी ऊपर जा रहा है, तो इसमें सिर्फ Q है, R नहीं है और P भी P भी नहीं है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा ऐसे होता इस ओरिएंटेशन में तो यहाँ से आगे पीछे जा रही थी। अंडरस्टूड? या So, out of force PQR, there can be combination of PQ, QR, PR, or all three, or only one. Depend. डिपेंड ऑन द पोजीशन, डायरेक्शन। Depending on the orientation of the Orientation. permanent magnetism. सर ये जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस है Blue to red नहीं जाती, red to blue जाती है। Red to blue जा रही है, यहाँ से निकल के। ये तो अर्थ का मैग्नेटिज्म है, शिप पे तो रेड के पास डायरेक्शन ब्लू बनेगा। Red के साथ blue बनेगा। हाँ, तो जब ब्लू बनेगा मेरा, हाँ, उसके अपोजिट में रेड हो जाएगा। हाँ। तो इधर से ब्लू टू अभी इस शिप पे देखते हैं, ब्लू टू रेड जाना चाहिए। वो कहना अच्छा, चाहिए। इसको देख लीजिए कि यहाँ पे क्वार्टर में बनी थी। अच्छा, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके लिए समझने के लिए। ओके, स्टारबोर्ड साइड बाव में कील की तरफ ब्लू बना है, डेक की तरफ पोर्ट क्वार्टर में रेड बना है। जहाज कहाँ बनी थी बताओ? शिप पर्टिकुलर में पता चलेगा, फोटो शिप पर्टिकुलर में पता चलेगा सर कौन सा शिपयार्ड है। हाँ, ग्वांगजू शिपयार्ड। तो नीचे साउथ इक्वेटर के नाम से पता चलता है। ऐसे बने। इसको करने के लिए आप समझिए कि यहाँ पे क्या है, पोर्ट साइड में क्या है, पोर्ट साइड में रेड है। रेड है यहाँ पे और ब्लू है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो इसको रेड को ऊपर ले जाएंगे तो जहाज का क्या ओरिएंटेशन हो जाएगा? रेड को अगर यहाँ आना है कि हाँ, नीचे साउथ में, तो ये इसको यूं करेंगे, East अगर में। यूं करेंगे तो हो तो जाएगा। यहाँ पे ब्लू होगा, यस सर, नहीं, होगा। यहाँ पे रेड होगा, ये रेड हो गया। अभी भी नहीं। तो इसको जब हम ब्लू यहाँ पे और रेड यहाँ पे करेंगे तो जहाज कैसे होगा? उल्टा हो गया, साउथ वेस्ट, ऐसा होगा। ऐसे, हाँ, साउथ ईस्ट। साउथ। इस हेडिंग पे बनी है जहाज, क्योंकि हमेशा एच की तरफ बनेगा रेड, तो इस ओरिएंटेशन से हम पता कर सकते हैं कि किस हेडिंग पे बनी है। ठीक है। ठीक है, अब अर्थ में अगर देखें तो किस तरफ को रेड है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? ऊपर है, ऊपर है। ये कील है ना भाई, वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर रेड कहाँ पे बनेगा? साउथ में बनेगा। सो सदर्न हेमिस्फीयर में बना है ये, और ये साउथ ईस्टर्ली कोर्स पे बना है। उसका जो डायरेक्शन जो एरो आपने लगाया है,
वो थोड़ा सा खटक रहा है। हटा ठीक है। वायर नहीं होना चाहिए। इसको देख ले, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बात करते हैं, वर्टिकल को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस यही वाली चीज है भाई, यहाँ और ये दोनों एक ही है ना, वो और ये एक ही है, समझ में आ रहा है? हाँ, वो नॉर्थ। लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी रनिंग लाइक दिस और नॉट। तो यहां से चल के ये यहां पहुंचा है, तो इसमें इतना फॉरवर्ड कंपोनेंट है या नहीं? इस पॉइंट से अगर सीधा हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इसके बराबर यहां तक पहुंचा है कि नहीं? तो ये वाली फोर्स का फॉरवर्ड ऑफ कंपोनेंट इतना हुआ कि नहीं? और यहां से इतना इधर को गया है, तो इतना अथवार्डशिप कंपोनेंट हुआ कि नहीं? मुझे तो कंपोनेंट में दिक्कत नहीं। तो कंपोनेंट तो मैं समझ गया। हाँ, डायरेक्शन है, ये कह रहे हैं कि ब्लू से रेड जाना चाहिए, वो एरो जो थोड़ा बहुत मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा हूँ मन ही मन। मन ही मन। हाँ। ये दोनों ना। कंपोनेंट या एक थोड़ा सा सेकंड, गोल हो गया मेरा भी। एक सेकंड। ये ठीक है अभी? तो लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगी, रेड से ब्लू। तो यही तो है, ये ऐसे से जाएगा कि नहीं? जाएगा। तो ले दे करके डायरेक्शन ये होगी कि नहीं? कंपास यहाँ पे तो नहीं, कंपास तो ऊपर होगा, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस उधर को जा रहे हैं कि नहीं? स्टारबोर्ड को यहाँ से निकल के उधर को जा रहे हैं कि नहीं? हाँ, साउथ ठीक है, ठीक है। नीचे वहाँ डेक है, मान लो आप ब्रिज पे ऊपर खड़े हो मंकी आइलैंड पे, कंपास यहाँ पे है, वहाँ पे बनी हुई है डेक पे और कील में, वहाँ से लाइंस ऑफ फोर्सेस यूँ जा रहे होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे कंपास के पास किधर को जा रहा है? यहाँ से को जा रहा है कि नहीं? पोर्ट साइड, पीछे से पोर्ट साइड क्वार्टर से स्टारबोर्ड बॉ पे जा रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्शन हुई कि नहीं? नहीं हुआ? क्लियर? हो गया। रेड टू ब्लू। आप समझो। ये है आपकी जहाज, यहाँ पे आपको ये है ऐसा, ठीक है ना? अब लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकल के इधर को जा रहे हैं कि नहीं? कंपास यहाँ, कंपास के पास किधर को जा रहा है? ऐसे जा रही है। हाँ, तो उधर का डायरेक्शन हुआ कि नहीं? ओके, ठीक है। तो किधर से निकल के किधर को जा रहा है? रेड टू ब्लू। रेड से ब्लू की तरफ जाएगा कि नहीं? हुआ क्लियर है? एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स, वेरी ब्यूटीफुल। All right, so are we done with this? Yes sir. Let us see deviation. We have understood what is deviation. What is deviation? The angle between the true north and the magnetic north. Difference between the magnetic north and the compass north is called deviation. The reason for deviation is the ship's local magnetism, And should which can be oriented in any direction and can cause deviation on either side of the magnetic north, can be easterly or westerly. Westerly is called negative deviation, easterly is called positive deviation. The net error in the compass is a combination of variation and Deviation. deviation. तो जब आप कंपास से कोर्स स्टीयर करेंगे तो आपको दोनों को ही अकाउंट में लेना होगा, क्योंकि चार्ट आपकी बनी है वो बनी है ट्रू नॉर्थ से। सो आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो ट्रू कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कंपास आपका कुछ और बताता है। तो नेट जो एरर होगा कंपास का, या तो ईस्टर्ली होगा या वेस्टर्ली होगा। ईस्टर्ली होगा तो कंपास विल बी लेस देन ट्रू, एरर ईस्ट, कंपास Least. अगर नेट एरर वेस्टर्ली हुआ तो कंपास विल बी रीडिंग मोर देन द ट्रू, एरर वेस्ट, कंपास Best. वेस्ट। तो उतना ही एरर लगा के ज्यादा स्टीयर कीजिए अगर वेस्टर्ली एरर है, कम करके स्टीयर कीजिए अगर ईस्टर्ली एरर है। ठीक है? ठीक है। और सर इसमें जो अपना ये डेविएशन कार्ड होता है तो मैनुअली हम लोग बनाते हैं। हाँ, क्योंकि जहाज की कंडीशंस चेंज होती रहती है। और हर राइटिंग पे घुमा के उसके साथ रीडिंग में मतलब Let us see the behavior। चिरंजीव क्या हो रहा है? तो ये भी नहीं कि कोई बोल रहा है, लगा हुआ है।
कितने बड़े हो गए हैं। When we are studying the behavior of the magnetic field of the earth, of the ship on the compass, we generally do this study by taking a reading or studying the compass behavior on 8 courses. What are they? Eight 4 cardinal. cardinal and 4 intercardinal Intercardinal. courses. So we have the shape on 8 courses. So these are the 8 courses on which we are going to study the behavior. What happens to the compass? Where will it be heading? What kind of deviation it will show if there is certain condition. So we are looking at directive force. ये क्या होगा? Directive force से क्या पता चलेगा मुझको? कि किधर को कंपास देखेगा, रिजल्टेंट. और दूसरा है ये डेविएशन वो होगी किस तरफ. सो ये दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ स्टडी व्हेन वी आर चेकिंग आउट द कंपास बिहेवियर बिकॉज ऑफ द शिप्स लोकल मैग्नेटिज्म. तो लोकल मैग्नेटिज्म में अभी तो ऑब्लिक एंगल वगैरह वगैरह कर लिया था. मान लो फॉर एग्जांपल कि देयर इज अ ब्लू पोल फॉरवर्ड ऑफ द कंपास. व्हाट हैपेंस to the compass if there is a blue pole forward? So यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. ब्लू पोल का सिचुएशन तो वहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि what we are talking about as of now, Ship's magnetism. not only ships magnetism, Effect of ship's magnetism on permanent magnetism. So it will remain there itself. जहाज है, एक हाथ में अगर आपके पास मैग्नेट है तो इधर रखिए या इधर रखिए, उसमें नॉर्थ उधर ही रहता है, रेड उधर ही रहेगा. किधर भी चले जाओ तो वहीं रहेगा. सो ऑल द टाइम इट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन. तो बाद में कोई इंड्यूस मैग्नेटिज्म की भी बात करेंगे. बाद में कोई नहीं, बहुत बात करेंगे. जितना कर चुके हैं उससे ज्यादा अभी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे. जितना कर चुके हैं 4-5 क्लास में उससे ज्यादा बात करेंगे. मजा आएगा. ठीक है सर. So remember, lines of forces will be running in which direction? Blue. So these lines of forces will be running into this, yes or no? Yes sir. Red to blue मतलब to blue. Blue. निखिल कहाँ है? और H किधर को रन कर रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है. Now on northerly courses, if there is a blue pole forward of the compass, तो रेड नीचे. तो ब्लू अर्थ का ऊपर है. Yes. Lines of forces are running from south to north. So H is here, H is here. In this case, what will be the situation of DF and deviation? Deviation डेल्टा से दिखाते हैं. यहाँ पे देखिए कि H जो है वो इधर से इधर को रन कर रहा है. Yes sir. और जो DF है that is also same. in the same direction. Zero. So 2 forces acting in the same direction. Net result Zero. अबे जीरो. जीरो हो जाएगा ना सर. DS हो जाएगा. अच्छा ओके ओके. डेविएशन जीरो. सर जीरो जाएगा कंपास घूमने लगेगा. डेविएशन जीरो. So net DF will be here, Yes. टी की बात चल रही है. but the direction hasn't changed. So DF is maximum and deviation is nil. There is more force pulling it to that side. उधर में नॉर्थ थी, कंपास नेटल उधर था, और फोर्स मिलके और उधर को खींच रहा है. So DF becomes maximum. मैक्सिमम. यहाँ पे क्या होगा? H अभी भी चल रहा है ऐसे, लेकिन जो डिस्टर्बिंग फोर्स है वो किधर को चला गया? Trying to deflect. ये इधर को चला गया. So net resultant will be in this direction. Yes. So the compass needle is going to get deviated
to the इस साइड में होगा ना देख रहे हो कि यहाँ पे इधर को जाएगा कि नहीं? जाएगा ईस्ट को जा रहा है, ये H है, ये F है, तो DF इधर है तो कंपास इधर को जाएगा कि नहीं? जाएगा So what are you saying? ईस्ट ईस्ट में Easterly. So